morning, students. Standard 10th, Chapter 6, Caste Khanda. In all education system of India, गुरु और शिष्य परंपरा, उस वक्त ट्रेडिशन ये था कि स्टूडेंट गुरुकुल में जाता था स्टडी के लिए और वहाँ पे ही वो रहते थे और गुरु और शिष्य के बीच में जो भी बातचीत होती थी उनमें से भी एजुकेशन मिलता था, मतलब ज्ञान मिलता था। गुरु शिष्य को लाइव एग्जाम्पल से सब सिखाते थे। जैसे आपको पता है कि श्री कृष्ण सांदीपनि आश्रम में पढ़े थे, फिर पांडव है, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर इत्यादि पांडव है, वो भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाते और पढ़ते थे और वहाँ पे भी प्रत्यक्ष उदाहरण से सब सीखते थे। इस चैप्टर में भी ऐसी बात बताई गई है कि जिससे गुरु शिष्य को ऐसा सीख देता है कि लाइफ के अंदर हमारा जो जीवन है उस जीवन में बहुत सारी मुसीबत आएगी और उस मुसीबत से कैसे निकले और मुसीबत क्यों आती है, इस बात को लेकर के एक गुरु अपने शिष्य को उपदेश या आदेश करते थे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमानः आसीत्। गंगा नदी के किनारे पे एक गुरु शिष्य के साथ उपस्थित थे। स जलप्रवाहेण नियमानं कंचन काष्ठखंडं दर्शयन् शिष्यमाह। वह जल प्रवाह के नियम के अनुसार कोई एक पीस ऑफ वुड को देख करके शिष्य को कहते हैं, अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति। ये अयम मतलब ये जल प्रवाहेण सह पानी के प्रवाह के साथ समुद्र को प्राप्त करेगा, परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता, भाराधिक्येन जले निमग्नता, आवर्तपातता, नदी जल वियोगश्चेति तत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव। किंतु गमन मार्गे मतलब जाने के रास्ते में जो प्रवाह चल रहा है पानी का, उस प्रवाह में तीरे संलग्नता मतलब कि तीर पे जो रिवर बैंक होती है वहाँ पे अटक जाना, संलग्नता मतलब अटक जाना, फंस जाना। भाराधिक्येन जले निमग्नता अधिक भार आने से डूब जाना, पानी में डूब जाना। आवर्तपातता मतलब वर्लफुल। नदी जल वियोग नदी अपने प्रवाह से अलग दिशा की ओर चली जाए तो ये चार विघ्न न हो तभी वह समुद्र को प्राप्त करेगा। कौन? पीस ऑफ वुड, काष्ठखंड, काष्ठ मतलब लकड़ी, खंड मतलब टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। गुरुरग्रे उपदिशति शिष्यम, गुरु आगे उपदेश दे रहे शिष्य को। वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा एव, हम सब मनुष्य भी पीस ऑफ वुड है। अस्माकं जीवनमेव नदी, हमारा जो जीवन है वो नदी है। परिवार प्रवाह रूप, परिवार है वो प्रवाह है। तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, और उसके अंदर जो पानी है वो क्या है? प्रेम, स्नेह। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंतः, अपने परिवार में जीवन जीते हुए। काष्ठरूपा वयम मतलब लकड़े के समान हम। सुखपूर्णम संसार रूपम, सुखपूर्ण संसार रूपी। समुद्रम समुद्र को। अवश्यम प्राप्तुम शक्नुमः, अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति, यदि ये चार मुसीबत न आए तो, ये चार ऑब्स्टेकल्स बताया गया है, ये न आए तो ही हम सुखपूर्ण संसार रूपी समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत्, जीवन में कैसे प्रकार की मुसीबत आती है ऐसा शिष्य ने पूछा। गुरुः समुपादिशत्, गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं, नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति। नदी रूपी जीवन में आहार, निद्रा, भय इत्यादि तीरभूताः सन्ति मतलब
वो 4 ऑब्स्टेकल्स बताए, उस 4 ऑब्स्टेकल्स को जीवन के मुसीबत से जोड़ते हुए गुरु उपदेश दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्स्टेकल कौन सा था? तीव्र संलग्नता, मतलब बैंक पे अटक जाना। वो बैंक पे अटक जाना मतलब क्या? जीवन में क्या? तो आहार, निद्रा और भय। तीरेषु संलग्नता नाम आहार, निद्रा, भयादीनाम सेवने सततम प्रवृत्ति ही। मतलब बैंक पे अटक जाना वो क्या है? तो आहार, निद्रा, भय इत्यादि का सतत हमेशा प्रवृत्त रहना, उसके अंदर ही पड़े रहना। वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीयः भवन्ति। वैसे देखा जाए तो आहार तो सेवन करने योग्य ही होते हैं, तथापि तो भी तत्र सततम संलग्नता विघ्न एव, उसके अंदर सतत रहना वो विघ्न ही है। आहार, निद्रा, भयादिषु सततम प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति। आहार, निद्रा, भय इसके अंदर हमेशा पड़े रहना वो विघ्न ही है। चेत काष्ठखंड रूपा वयम सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नुमः। तभी काष्ठखंड रूप हम सब सुखरूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह फर्स्ट ऑब्स्टेकल है, तीव्र संलग्नता, याद रखना। ठीक है, तीव्र संलग्नता मतलब क्या? आहार, निद्रा और भय। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्स्टेकल, सामाजिको व्यवहार भार रूपो भवति। सामाजिक व्यवहार भार रूप है, मतलब बर्डनसम है। यद्यपि सामाजिको व्यवहार सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति। वैसे देखा जाए तो सामाजिक व्यवहार सब जगह अपेक्षित होता है, मतलब सब उसकी एक्सपेक्टेशन रखते ही है। परंतु सह शक्तिमति क्रम्य न भवेत्, किंतु ये शक्ति से भी ज़्यादा न हो। ये जनाः स्वकीयं शक्तिमति क्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अति भारत्वात् निमज्जन्ति एव। जो लोग अपनी शक्ति से ज़्यादा सामाजिक व्यवहार करते हैं वह ज़्यादा वजन आने से डूब ही जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी कैपेसिटी 50 केजी उठाने की है और मैं आपको 150 केजी आपके ऊपर लाद दूँ तो आप उसके नीचे दब जाओगे। तो ये क्या हुआ? सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार अपनी जो ताकत है उसे अगर ज़्यादा हम करेंगे तो उसमें इंसान डूबी जाता है। निमज्जित जनः सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोति। डूबा हुआ इंसान कभी सुखमयी संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुरापानम, अक्षक्रीडा, तंबाकूभक्षणम, चोरकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। सुरापानम ड्रिंक करना, अक्षक्रीडा मतलब कार्ड्स प्ले करना, तंबाकू भक्षणम तंबाकू खाना, चोर कर्म चोरी करना इत्यादि दुर्व्यसनानि ऐसे खराब व्यसन मनुष्य के जीवन में वलफूल के समान है। एसु पतितो जनः बहि आगंतुम न शक्नोति। इसमें पड़ा हुआ इंसान बाहर आ सकता नहीं है। अतः तत्र पतनमेव न भवेत् तादृशः प्रयत्नः सततं करणीयो भवति। इसलिए इसके अंदर पतन ना हो इस प्रकार का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति। जो लोग व्यसन में पड़े हुए हैं ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। वो तैर रहे हैं फिर भी एक ही स्थान में गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे वर्लफुल एक ही स्थान पे गोल गोल घूमता है लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। इस प्रकार इंसान अगर व्यसन रूपी वर्लफुल में फंस गया तो वह वहीं पे ही रहता है। उसको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन वो एक ही स्थान पे गोल गोल घूमता है, वहीं पे रहता है। तेषां प्रगति ही बाधिता भवति। उसकी प्रगति छूट जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ततस्ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुम नार्हन्ति। इसलिए वो सुखादि रूपी संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता। देन लास्ट वन, परिवारात् विमुखत्वम एवं नदी जल वियोगः। परिवार से अलग होना वही है फोर्थ ऑब्स्टेकल, नदी जल वियोग। नदी अपने प्रवाह से दूसरी ओर बहना शुरू करे। सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसार समुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवामः। सामान्य से परिवार के अंदर रहकर ही हम संसार रूपी समुद्र को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। परंतु यदि कश्चित् जनः, किंतु कोई व्यक्ति
स्वार्थवशात क्रोधवशात वा, स्वार्थ के वश में आकर के और क्रोध के वश में आकर के परिवारात प्रतिमुखो भवति, परिवार से अलग होता है। सोपी, तो वह नदी मतलब जो परिवार, जल मतलब प्रेम स्नेह, वियुक्त उनसे अलग हो करके कदाचिदपि कभी भी ज्ञानेन सुखेन च, ज्ञान और सुख से पूर्ण आनंदमयी संसार समुद्रम न प्राप्नोति, संसार रूपी समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो ये 4 ऑब्स्टेकल्स है, 4 ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से? तीरे संलग्नता, पाराधिक्य न जले निमग्नता, आवर्तपातता और नदी जल वियोगो। और इसके साथ 4 ऑब्स्टेकल्स जो लाइफ के अंदर रियल में होते हैं उसको जोड़ करके यहाँ पे सीख दी गई है। वो कौन कौन सी? तीरे संलग्नता मतलब आहार निद्रा भय, आवर्तपातता पाराधिक्य न जले निमग्नता तो सामाजिक व्यवहार, आवर्तपातता मतलब दुर्व्यसनानी और नदी जल वियोग मतलब परिवार से अलग होना। ये चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः, 4 विघ्नों से बचे हुए इंसान ज्ञानेन सुखेन च पूर्ण, ज्ञान द्वारा सुख द्वारा पूर्ण रूपी आनंदमयी संसार रूपी समुद्र को अवश्य प्राप्त कर सकता है। नोट्स के अंदर मीनिंग और संधि आपको लिखने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, जल प्रवाहे गुरुः शिष्यं किं दर्शयति? काष्ठखंडम, ख काष्ठखंडम। सेकेंड, वयं सर्वे मानवाः कीदृशाः इव स्मः? ख काष्ठखंडा इव, काष्ठखंडा इव। थर्ड, सामाजिको व्यवहारः कुत्र अपेक्षितो भवति? ग सर्वत्र, ग सर्वत्र। फोर्थ, केषां जनानां प्रगतिः बाधिता भवति? ख व्यसनी जनानां, ख व्यसनी जनानां। फिफ्थ, गुरुः डैश सह उपविष्टः आसीत्? ख शिष्येण, शिष्येण। सिक्स्थ, डैश प्रतिमुखत्वम् एव नदीजलवियोगः? परिवारात्, क परिवारात्। सेवन्थ, आहारादयः डैश भवन्ति? सेवनीयाः, क सेवनीयाः। एट्थ, सामाजिको व्यवहार शक्तिमतिक्रम्य न डैश तो भवेत्, ग भवेत्, ग भवेत्। नाइन्थ, गमन मार्गे डैश विघ्नाः भवन्ति? घ चत्वारः, घ चत्वारः। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुः कुत्र वर्तमानः आसीत्? गुरु कहाँ पे उपस्थित थे? गंगा तीरे। सेकेंड, गुरुः कम उपदिशति? शिष्यम्। थर्ड, प्रवाहरूपे परिवारे किं वहति? स्नेहरूपं जलम्, स्नेहरूपं जलम्। कीदृशाः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति? व्यसनी जनाः, व्यसनी जनाः। फिफ्थ, विघ्नरहिताः जनाः कीदृशं समुद्रं प्राप्नुवन्ति? सुखरूपम् आनन्दरूपं संसाररूपं समुद्रं प्राप्नुवन्ति। क्वेश्चन 3 बाकी। क्वेश्चन 4, शिष्यः प्लस अपृच्छत्, शिष्यम् अपृच्छत्, शिष्योपृच्छत्। पतितः जनः, पतितो जनः। अतः प्लस तत्र, अतस्तत्र। प्रगतिः तेषां, प्रगत्येषां। गुरुः प्लस अग्रे, गुरुरग्रे। क्वेश्चन नंबर 5 समास है, बाकी रखो। क्वेश्चन नंबर 6 बाकी रखो। क्वेश्चन 7 बाकी। क्वेश्चन 8, हु डज नॉट डिजर्व रियल हैप्पीनेस? जो इंसान ये ऑब्स्टेकल्स में पड़ जाता है वो रियल हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से हैं वो आपको मेंशन करने हैं इस क्वेश्चन में।
वाई हैज़ ऑथर कंपेयर्ड मैन विथ अ पीस ऑफ वुड, क्योंकि इंसान है वो भी 3-4 मुसीबत से लड़ कर के आगे बढ़ेगा। विच ऑब्स्टेकल्स कैन बी देयर फॉर अ पीस ऑफ वुड टू रीच द ओशन। वो 4 ऑब्स्टेकल्स बताए वही आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स आवर्त पाथ, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। आवर्त पाथ क्या है तो मैंने आपको बताया वर्लपुल है, वर्लपुल के अंदर फंसे हुए इंसान बाहर आ सकते नहीं है। वर्लपुल क्या है तो इंसान के जीवन में आता हुआ एक ऑब्स्टेकल, वो कौन सा ऑब्स्टेकल है तो दुर्व्यसनानी, व्यसन में गिरे हुए इंसान बाहर आ सकते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विभागद्वयं यथार्थरीत्या संयोजयत। आवर्तपातता आवर्तपातता तो थर्ड आएगा उसमें, व्यसनेषु सततम पतनम। सेकंड, तीरे संलग्नता तो फोर्थ आएगा, आहारादीनां सेवने सततम प्रवृत्ति। जलवियोगः तो फर्स्ट आएगा, परिवारात् प्रतिमुखत्वम। जले निमग्नता सेकंड, सामाजिक व्यवहाराणां भाराधिक्यम। ये सब आपको फेयर बुक में लिखना कंपलसरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।